रात के 1 बजे जब शहर का शोर भी थक के चुप हो जाता है, उसी वक्त कुछ जगह पर ज़मीन साँस लेती है। और जब ज़मीन साँस लेती है, तो जो नीचे दबा होता है, वो ऊपर आने लगता है। इस कहानी की शुरुआत ना ही किसी की चीख से शुरू होती है और ना ही किसी के खून से। इस कहानी की शुरुआत होती है चुप्पी से। छत्तीसगढ़ के अंदर घुसा हुआ एक इलाका, जहाँ रेल लाइन मसनान की थी और रात को जंगल इतना काला हो जाता था कि अंधेरा भी अपना रास्ता भूल जाए। गांव का नाम था दंडगांव। यहाँ शाम के बाद लोग एक ही चीज़ बोलते थे, दरवाज़ा बंद रखना और आवाज़ आए तो भी खोलना मत। क्योंकि आवाज़ अक्सर मदद की नहीं होती, आवाज़ पहले इंसान होती है, बाद में कुछ और बन जाती है। हर साल मानसून के बाद इस गांव से एक आदमी गायब हो जाता है। बस कपड़े बिल्कुल सूखे हुए, जैसे पहने ही नहीं गए हो। गांव वाले कहते उसका खून पूरा चूसा गया है और जो पीता है वो थामा है। थामा कोई नाम नहीं, थामा एक भूख है। गांव के बाहर पीपल के पेड़ों के बीच एक पुरानी पत्थर की हवेली थी, जैसे किसी ने उसे अंदर से नोचा हो। लोग कहते हैं अगर थामा ने तुम्हारी साथ सुन ली तो तुम्हारी गर्दन उसकी याद बन जाती है। इस कहानी का असली डर तब शुरू होता है जब एक रात गांव का स्कूल टीचर रमेश घर नहीं आया। सुबह उसकी साइकिल मिली, चेन ठीक थी, ब्रेक ठीक था, पर हैंडल पूरा मुड़ा हुआ, जैसे किसी ने एक ही झटके में तोड़ दिया हो। बस उसके साइकिल के पास जमीन पर किसी ने उंगली से लिखा हुआ था, अभी नहीं। 3 दिन बाद रमेश मिल गए। जिंदा थे, पर उनकी आंखों में ना डर ना पहचान, सिर्फ एक बात बोलता रहा, वो सांस लेती है, वो बहुत धीरे सांस लेती है। डॉक्टर ने कहा खून का प्रेशर नॉर्मल है, पर गांव के वैद्य ने सिर हिला के कहा खून कम नहीं है, बदला होगा। रात को 2:40 पे रमेश मर गया। उसके दांत लाल थे, जैसे किसी और का खून चख लिया हो। तब गांव के बुजुर्ग बोले, इस बार थामा भूखे हैं। असली सच यहाँ से खुलता है। सालों पहले एक औरत थी, नाम किसी को याद नहीं। लोग उसे सिर्फ थामा कहते थे, क्योंकि वो मरते वक्त सिर्फ एक ही शब्द बोली थी, थामा। उस औरत पे इल्ज़ाम था कि वो बच्चों का खून चूसकर जिंदा रहती है। सच क्या था कोई नहीं जानता, पर गांव ने फैसला सुना दिया। उसी वक्त उस हवेली के नीचे बने कमरे में उसे बंद कर दिया गया। वो रोती रही, कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं, बस हवा के लिए छोटा सा सुराग। 3 दिन तक उस कमरे से सिर्फ एक आवाज़ आती रही, सांस लेने की। चौथे दिन सांस बंद हो गई और 5वें दिन सांसें फिर से चलने लगी, पर इस बार वो हवा के लिए नहीं थी, वो शिकार ढूंढ रही थी। आज भी 1:11 पे गांव वाले अपनी सांस रोक लेते हैं, क्योंकि थामा पहले सांसें सुन लेती है, उसके बाद लोगों का शिकार करती है। और इसी बीच अगर किसी की सांसें या फिर धड़कन तेज हो जाती है, तो उसका शिकार वो सबसे पहले करती है। कहते हैं अगर तुमने इस कहानी को पूरा सुना और सुनते वक्त तुम्हारी सांस कभी हेवी हुई, तो थामा ने तुम्हें नोटिस कर लिया। और एक बार नोटिस हो गए तो वो अभी नहीं लिख के छोड़ देती है, लेकिन सिर्फ एक बार। अगर तुम इस वक्त अकेले हो और तुम्हें लगे कि हवा थोड़ी सी ठंडी हो गई है, तो समझ लेना वो सांस ले रही है, बिल्कुल तुम्हारे पीछे। तो कैसी लगी ये कहानी? अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो भूतनी के बारात नहीं देखा हो, तो राइट साइड में क्लिक करिए, और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ सुनना है फिर लेफ्ट साइड में एक और पॉपअप आ रहा है, वो है 31st के बारे में। दोनों ही वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप उसे ज़रूर देखिए। ऐसे ही भयानक कहानी के लिए प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि ऐसे ही भयानक और डरावनी कहानी आपको
हमेशा मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में इससे भी ज़्यादा भयानक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।